इन्हें कैसे पता चल गया? अब क्या होगा? तो हेलो, आई नो तुम लोगों ने मुझे ज़रूर मिस किया होगा, तो शायद, होप सो। वेल, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचर्स के बारे में। हाँ भाई, जो हमारे माँ बाप के बाद सबसे पहले हमारे फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जहाँ स्टूडेंट्स अपने गुरुओं के साथ ही रहते थे। साइंस फिक्शन के साथ साथ मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स भी सिखाए जाते थे, जिससे स्टूडेंट्स अपने गुरुओं के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते थे। बट आज सीन बिल्कुल चेंज हो गया है। इवन तुम इनके अलग अलग रूप भी देख सकते हो, और उनमें से एक रूप मुझे भारी पड़ गया। बातें बंद करो, सारे क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्या, तुम्हें इंटीग्रेट करना भी नहीं आता? जाके 5वीं कक्षा में नाम क्यों लिखवा लेते? सर सर यहाँ पर थोड़ा अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा और प्रैक्टिस करो, बाकी सब सही है। बस इसके साथ रन छोड़ दो, तुम्हारा भी ध्यान नहीं रहेगा पढ़ाई में। यस सर। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। अब देखो, इन टीचर को तुम्हारे फ्यूचर से घंटा कोई मतलब नहीं है, इवन इसके फ्यूचर से भी नहीं है। और यहाँ पर हम सिर्फ टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, टीचर्स को भी प्रेशराइज किया जाता है कि उनके बैच के रिजल्ट्स अच्छे आए, और वो 40-50 बच्चों में मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और इसमें टॉपर्स उनके लिए सोने की मुर्गी से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। वाह भाई, गेम्स का पीरियड है, लाओ लाओ। गेम्स की टीचर आई नहीं है, मैंने क्लास ले लिया है। सब मैथ्स की बुक निकालो। लालो लाली लालो लाली लालो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों को? क्या फुसफुस कर रहे हो? मैम, गेम का पीरियड सिर्फ वीक में एक ही दिन आता है। मैं सच बता रही हूँ, इस टाइप का बच्चा हर क्लास में होता है, इसके अंदर बड़ा जिगरा है। ये सब पूरी क्लास की आवाज है। नेक्स्ट मंथ से एग्जाम शुरू है, सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, इन्हें गेम्स खेलना है। चुपचाप बैठ जाओ। जिसको नहीं पढ़ना है इसी क्लास के बाहर निकल जाए नाउ। जिसको नहीं पढ़ना निकल जाए यहाँ से। बस सच बता रही हूँ, इस वक्त हर बच्चे के दिमाग में एक बार क्लास से भाग जाने का मन जरूर करता है। ये ना वही टीचर है जो सेशन के शुरुआत में तो तुम्हें बड़े आराम से, प्यार से एक ही पैरा को 10-10 बार रिपीट करवाएंगे, झूठे बेवजह। और जब इनको होश आएगा कि एग्जाम करीब है, तो फॉर्मेलिटी के नाम पे तुम्हारा सिलेबस खींच तान के पूरा करवा देंगे, और फिर तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम अच्छे मार्क्स ला के दिखाओ। क्या खेलकूद, फिजिकल एक्टिविटी। और अगर तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा है, तो इसका भी सोल्यूशन है इनके पास। कल तुम लोगों को टेस्ट है, एक्सरसाइज 1 से 5 तक आएगा। ओए, सब लोग उधर क्यों जा रहे हैं? अरे चिंटू को सब पता है यार, चल हम भी देखे चलते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे सुभाष सर है ना, ये उनसे कोचिंग पढ़ता है, तो इसे सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है ना? और मैं भी सुभाष सर से पढ़ूंगा, तू भी चलेगा पढ़ने? पर मैं तो मम्मी से पढ़ता हूँ ना। अच्छा ठीक है। तुम लोगों ने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में एक बार तो किसी स्कूल टीचर से जरूर पढ़ा होगा, और मैं बेट लगा के ये भी कह सकती हूँ कि इनकी पर्सनैलिटी कोचिंग में पूरी तरह चेंज हो जाती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वही इंसान है, और इनका बिहेवियर भी तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछ लेगा। आ क्या समझ में? सर वो कॉमन कैसे आया? तुम्हें इतना नहीं पता? क्लास में सोते रहते हो क्या? सर रोशन को इतना नहीं आता है। अरे तुम लोग इसको इससे डिवाइड करो, तुम भी देख लो वरना बाद में पूछोगे। क्या लिखूं कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता?
रुक जाइए सुभाष सर, क्लास में क्वेश्चन ना करने वालों को मारते नहीं हैं, बल्कि कटता है उनका गला। अब देखो, मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, बट मैंने अपने स्कूल में बहुत मार खाई है। ऑब्वियसली छोटे में खाई है, और मुझे उस वक्त बिल्कुल भी ये नहीं पता कि ये कितनी गलत चीज़ है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर्स को स्कूल में मारना या डांटना गलत है, बट देयर मस्ट बी रीजन बिहाइंड दैट। पर कुछ टीचर्स बहुत छोटी वजहों से बच्चों को पीटते हैं, जिससे बच्चों के मन में डर पैदा हो जाता है। मेरे केस में मुझे मेरे टीचर्स मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए ही बहुत मारते थे, जो कि मुझे आज सोचकर लगता है कि ये गलत था, और पेरेंट्स से बताना भी इतना ईजी नहीं था। वही डर पेरेंट्स के साथ भी था। और फिर ऐसे बच्चे इन सब की वजहों से क्लास में क्वेश्चंस करना बंद कर देते हैं। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ टीचर्स जो तुमने अपने स्कूल टाइम में जरूर देखे होंगे। और अब बचता है एक आखिरी पड़ाव, जो मैं तुम्हें अपने एग्जाम्पल से बताने वाली हूँ। तो मेरे स्कूल में एक टीचर थे जो स्टूडेंट्स की टांग खिंचाई बहुत करते थे, और उनके चंगुल में मैं भी फंस जाऊंगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मेरे स्कूल के सब्जेक्ट्स के अलग अलग ग्रुप बने थे व्हाट्सएप पे, और पता नहीं कहाँ से उन टीचर ने मेरे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन देख लिया। देखता हूँ बच्चे क्या क्या लिखते हैं। ये क्या है? बेटा आप जरा खड़े हो जाइए। यार उठो। क्या हो गया? क्या हो गया? आप एक बात बताइए, आपने अपने व्हाट्सएप पर कुछ लिखा हुआ है क्या? क्या? अब देखो, मुझे इस समय कुछ याद नहीं था। क्या लिखा हुआ है मैंने? ठीक से याद करिए। क्या होगा? क्या आ गए आप बेटा? सर मुझे कुछ नहीं पता, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यस, मैंने झूठ बोल दिया था, क्योंकि मुझे नहीं फंसना था यार। 1 घंटे बहस करने के बाद ठीक है, उस दिन तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, हमेशा के लिए नहीं। उस दिन के बाद से मुझे अक्सर क्लास के बीच खड़ा करवा के वही क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्वियस सी बात थी, ये सब मुझे वो एम्बैरेस करने के लिए कर रहे थे। 1 मिनट, मुझे पता कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि आखिर मैंने इसे लिखा ही क्यों था। मेरा कोई ब्रेकअप हो गया था या मेरा कोई प्यार अधूरा रह गया था? नहीं, मीट कैंडी, इसका नाम याद रखना है। ये मेरी और स्टूडेंट वीडियोस में आ सकती है, क्योंकि उस वक्त ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रहा करती थी। और मैं सच बताऊं तो उस वक्त मैं 1 नंबर की छपरी थी। नहीं, मैं बाल रंगीन करके नहीं घूमती थी। इट वॉज लाइक प्रिटी डम बीफ गोल्स, जैसे कि 4-5 घंटे बात करना, इधर उधर की चुगली करना, सैड स्टेटस लगाना, लड़ाई करके लोगों को दिखाना कि मैं कितनी हर्ट हूँ। पर एक दिन पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में हक दिया। हाँ, ये रीजन था, इतना टम रीजन था, और उनको लग रहा था कि मैंने किसी लॉन्डे के लिए लिखा है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये बात टीचर को बताई क्यों नहीं थी, जब यही थी। तो वो यही चाहते थे कि मैं उनको वजह बताऊं और वो मेरी और क्लास में खिल्ली उड़ाएं। खैर जो भी है, पर हम कुछ टीचरों की वजह से पूरी कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे टीचर याद हैं जो सच में बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, जो मेरे भी माइंड में लाइफ का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर गए हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। योर कमेंट्स मीन्स टू मी अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।